इस साल सकट चौथ 29 जनवरी 2024 को है। सकट चौथ को महागी चतुर्थी चौथ भी कहा जाता है। इस दिन तिल से बप्पा की पूजा करते हैं। संकट चौथ व्रत जब ही पूरा होता है जब गणेश जी की पूजा करने के बाद चांद के दर्शन करते हैं और उन्हें अर्घ दिया जाता है। संकट चौथ व्रत संतान की लंबी आयु व खुशहाली के लिए रखा जाता है। कहानी इस प्रकार है, सो सुनिए। एक दौरानी थी, एक जेठानी थी। दौरानी गरीब थी, जेठानी पैसे वाली थी। दौरानी जेठानी के घर में काम करने जाती थी और जो भी जूठन बचता था वो उसको उनके बच्चों को दे देती थी। बेचारी ऐसे ही गुजारा कर रही थी। उसका पति उसके खेतों को जोतता था। एक दिन सारी औरतें रास्ते में सकट चौथ आई तो सकट चौथ की पूजा कर रही थी। तो दौरानी कहती है, बहनों ये किसकी पूजा है? तब सब औरतें कहती हैं, यह सकट माता चौथ की पूजा है। इसके करने से निर्धन धनी हो जाता है और पुत्र नहीं तो पुत्र मिल जाता है, यानी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तब वो अपने घर पर आई, नहाई धोई, स्नान करे, स्वच्छ कपड़े पहने और वो सकट चौथ का व्रत रख लिया। अब उस दिन वो काम पर नहीं गई। बथुआ लेकर आई, खेतों में से उबाल कर पिंडे बनाकर रख दिए और अपने घर में बस व्रत करके। और पति आता है शाम को हल चलाकर। अब भूखा प्यासा था। अब घर में खाना नहीं बनाया क्योंकि तिल गुड़ी ले आई थी कहानी सुनने के लिए। तो उसको कहा, खाना का है कि आज मैं काम पर नहीं गई तो उसने खाना नहीं दिया है। अब तो उसको बहुत मारा, दौरानी को खूब तोड़ फोड़ के डाल दिया। बेचारी व्रत थी, आए रात को सकट घुसाई, बोले खोल के बाड़, खोल के बाड़। कहती है खुले पड़े हैं, आ जाओ। कि हमें भूख लग रही है। कि देख लो बथुआ के मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। बथुआ के पिंडे उले रखे हैं, उन्हें खाएं तो खा लो। तो उन्होंने खा लिए। कि प्यास लग रही है, कि कई टूटे फूटे मटके लुढ़क रहे होंगे उनमें से पानी पी लो। उन्होंने पी लिया। कि हमें तो हिंगास लग रही है, कि कहीं भी जगह पड़ी है टूटी फूटी वहीं कर लो। उन्होंने कर लिए। कि आप पहुँचू काहे से? तब गुस्से में कहती है, मेरी दुखिया लिलार से पहुँच लो। तब उसके लिलार से पहुँचा। अब भैया चले जाते हैं। देखे तो सुबह उठती है, लिलार पे तो खूब सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात जगमगा रहे होते हैं पूरे आंगन में। अब तो सिमटती है। तब जेठानी कहती है, आज ये छोटी काम पर क्यों नहीं आई है? देखकर बच्चे आना क्या कर रही है? कहीं बीमार तो नहीं हो गई है? देखे तो वो तो भैया सोना चांदी हीरा मोती समेट रही। अब भगे भगे बच्चे जाते हैं, मम्मी चाची ने तो कोई ठग लिया है, वो तो सोना चांदी और झाड़ू से झाड़ झाड़ के समेट रही है जल्दी जल्दी। तब भगी भगी आती है, ए बहन तेरे ये कहाँ से आ गया? तेने कौन ठग लिया? कि मैंने कोई नहीं ठगा है, मेरे घर में तो वाने सारी कहानी बता दी सकट महाराज की। अब अगले बार 1 साल बड़ा इंतजार किया जेठानी ने। अब अपने पति से कहती है, सकट चौथ आ गई बड़े इंतजार के बाद। कि मुझे खूब मानना, खूब तो तिली के लड्डू, खोए तिली के लड्डू बनाए, कोरे कोरे कलश चांदी के भर दिए पानी से और लीप पोत के डाल दिया। अपने पति से कहती है, आज मुझे खूब मारो। तब पति कहता है, क्यों पिटना चाहती है? कि नहीं मुझे मारो। क्यों हाथ में विपत मांगती है? कि नहीं मुझे मारना। अब उसने 2-3 चांटे लगा के चला गया, खटपाटी लेके सो गई। आए रात को सकट घुसाई, बोले खोल के बाहर। क्या खुला है, आ जाओ। क्या मुझे तो भूख लग रही है। कि देखो खोआ तिली के लड्डू रखे हैं डिब्बे भरे भरे, खा लो जितना खाए उतना। भैया खूब लड्डू खाए खूब। और फिर कहते हैं प्यास लग रही है। कि चांदी के कोरे कोरे कलश भरे रखे हैं, कहीं से भी पी लो। भैया पानी पिया, फेंका, लुढ़काया। क्या हमें तो हिंगास लगी है, लैट्रिन कहाँ पर करें? क्या चारों कोने लिपे पुते पड़े हैं, तुम्हारी मर्जी हो वहाँ कर लो। मैंने खूब पौंका कहीं कहीं भी। तो क्या अब कैसे पहुँचू? कि मैं सुखिया लिलार से पहुँच लो। वाकई लिलार से पहुँच ली। देख है तो सुबह उठी भैया, यहीं घर में मक्खियाँ भिन्न 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 बना रही। अब तो पति ने देखा, अब बदबू के मारे टिका नहीं जाए। तब पति बोला कि उस दिन शाम को तो नहीं मारी, पर अब तुझे मारता हूँ। कहते ने तो बाकी तो विपता थी, कुछ था नहीं, इसलिए भगवान ने दिया। तू तो हाथ में विपत मांगती है। फिर उसकी मराई करी। जैसे भैया दौरानी के साथ में सकट गुसाई ने किया, जैसे सबके साथ में करना, जैसे जेठानी के साथ में किया, जैसे किसी के साथ में मत करना। बोल सकट माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय।
दूसरी वाली सकट चौथ की कहानी। एक माँ बेटे थे। माँ संकट चौथ का व्रत करती थी। एक दिन बेटे ने पूछा, माँ सकट चौथ का व्रत करने से क्या फायदा है? माँ ने कहा, बेटा संकट के समय बुरे भक्त ये हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हम इनकी पूजा एवं व्रत रखते हैं। उसी नगरी में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसके बर्तन पकने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने उसकी राजा से फरियाद की। राजा ने पंडितों को बुलाकर कारण पूछा तो पंडितों जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश निकल गया। बलि आरंभ हो गई। एक बार सकट चौथ के दिन उसी बुढ़िया के लड़के की बारी थी। बुढ़िया ने लड़के को सकट चौथ की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक संकट माता का नाम लेकर आवा में बैठ गया। बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार तो आवा एक ही दिन में पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवा में से सुरक्षित निकल आया। नगरवासियों ने सकट चौथ की महिमा स्वीकारी। सकट माता की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। बोलो सकट माता चौथ की जय। बोलो सच्चे दरबार की।